किन्नर समाज के बीच विवाद गहराता जा रहा है। झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता किन्नर ने आज गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि उन्हें जान का खतरा है और जिला प्रशासन तत्काल उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। श्वेता किन्नर ने आरोप लगाया कि बरवड्डा थाना क्षेत्र के कुछ युवक नकली किन्नर का वेश धारण कर ठगी का काम करते थे। इस गिरोह का हाल ही में उसने साथियों का पर्दाफाश किया था, जिसमें 8 युवक रंगे हाथों पकड़े गए थे। श्वेता का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद से ही सुनैना किन्नर और उनके 10-12 सहयोगी उनके खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनैना और उनके साथियों ने रास्ता रोककर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना की लिखित शिकायत बरवड्डा थाना में दर्ज कराई गई है। श्वेता ने जिला प्रशासन से बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि उनकी और उनके साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्वेता किन्नर के साथ किन्नर समाज की दर्जनों सदस्य भी मौजूद थी। अमित चौहान की रिपोर्ट। नहीं थी, आप लोग भी देखे होंगे, हम 11-12 बजे रात के सभी बेहरूपियों को पकड़े हैं। आसान नहीं है वहाँ जीटी रोड में जाके ये सब बेहरूपियों को पकड़ना। हमें तो जान का खतरा है सुनैना जी से। क्या पता वो 7-8 लड़के जो छूटे हैं बेहरूपिया, उसको मिला जुला के कहीं हमारा जान मरवा दे। कभी भी हमला कर सकते हैं। हमने लिखित दिए हैं, लिखित भी दिए हैं। सुनिए, वहाँ पे जब वो दल बल लेके गई, प्रशासन भी उनको फोन लगाया। जब आप हमें सपोर्ट करने गई थी, जब प्रशासन फोन लगाए तो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। जो एक बार फोन में बात करी प्रशासन से कि हम श्वेता के साथ हैं, उसके बाद जो रात भर मोबाइल बंद किया, फिर मोबाइल बंद रहा। उसका कहना है कि एरिया आप लोगों का बटा हुआ है। हाँ जी। उसका कहना है कि ये एरिया उसका है और आप लोग जबरन यहाँ पर घुस रहे हैं। ऐसा क्या सच्चाई है? देखिए, छमछम माँ को तो आप सभी जानते हैं, उनका उम्र आज 85 हो गया। क्या सुनैना हमारी छमछम माँ को पैदा की है? छमछम माँ के घर में सुनैना थी, पोसाई पलाई सब कुछ हुआ है ना। आज वो धनबाद में आई है। छमछम माँ उनका मालिक छमछम माँ है। छमछम माँ का मालिक वो नहीं है, पूरे धनबाद जिला का मालिक मेरी छमछम माँ है। और एक बात आप लोग को कह दूं इसमें मीडिया के माध्यम से, पूरे झारखंड का भी अध्यक्ष हमारी छमछम माँ है। सुनैना तो मेरा भी मालिक छमछम माँ है, ये सबका मालिक छमछम माँ है, सुनैना का भी मालिक छमछम माँ है। तो सुनैना जी हैं जो धनबाद में रहती हैं, उनको रसाए बसाए हम लोग, मेरा माता जी उनको खाना दाना सब दिया, आज उन्हीं को आंख दिखा रही है। ऐसा क्यों? हम लोग सब छमछम माँ के साथ है, सुनैना क्यों अलग है? अब इसके बाद मेरी गुरु भी बोलेंगी, ये भी कुछ बोलना चाहते। प्रश्न पूछे हैं कि इलाका बटा हुआ है, आग लगा दिया है। स्टेशन एक नंबर जो प्लेटफार्म है उसका इस तरफ हमारा नहीं है, उस तरफ हमारा है। इसने मेरे गुरु ने भाग लगा करके सुनैना को दिया है। तो सुनैना का कहने का मतलब मेरे ये हो रहा है, तो फिर जब भाग लगा दिया, बांटवारा कर दिया है, ये बाहरों किन्नर को बुलाते हैं, कभी वहां से कभी वहां से, बांग्लादेश से, ये बुला करके 4-5 ये को रखे हैं। मेरे चेले नाती मांगने जाते हैं, उसको धौंस लगाते हैं। ये क्या बात है? ये अच्छी बात है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इतना दिन से तो किसी तरह का कोई बात नहीं सुने आप लोग ने। अभी आप लोग क्या मांगने के? हमारा यही कारण है कि वो भाई हमारा बीच में ना आवे। वो जहाँ मांग रहा खा रहा वो खाए मांगे, हम जहाँ मांग रहे खा रहे हम मांगे खाए। मेरे चेला बाहर रहती है, मेरा चेला को कुछ हो जाए समाज सेवा में निकलती है। कभी आ रहे 10 बजे रात, कभी आ रहे 8 बजे रात, कभी आ रहे 12 बजे रात। जो जहाँ बुला रहे हैं इनको, जहाँ पर इनको बुलाते हैं वहां जाती है। तो मेरे चेले का जान का खतरा है कि नहीं भाई? इसलिए हाथ जोड़ के विनती है यहाँ के जनता से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के सब से कि मेरे चेले के बारे में, मेरे श्वेता के बारे में सोचे, जरा समझें, इनका कोई उपाय करें। ये अच्छी बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। इनको भी चाहिए सरकारी बॉडीगार्ड।
जिला प्रशासन है, शासन है और हमारे पत्रकार भाई बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को श्वेता किन्नर की तरफ से नमस्कार। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए रखी हूँ क्योंकि मेरे जभी ने देखा कि बरवड्डा में जो बेहरूपिया किन्नरों ने आतंक मचाए थे कितना दिनों से, मुझे ग्रामीणों के तरफ से ये आवेदन मिला, मैं एक्शन ली हूँ और जितने बेहरूपिया किन्नरों को मैंने पकड़वा के थाना में बंद भी करवाई। थाना में बंद करवाने के बाद एक दिन पूरे रात जेल में रह करके शाम को फिर मैं गई। मुझे प्रशासन बुलाए कि श्वेता मैम आप आइए, इनके गार्जियन आए हैं। मैं उनके गार्जियन से नहीं मिल पाई, लेकिन थाना वाले पहले ही छोड़ दिए थे, लेकिन मेरे को खबर हुआ उनके गार्जियन आए हैं। जैसे ही वो लोग जेल से छूटा, सुनैना किन्नर जी है जो हमारी यहाँ धनबाद में रहती है, कुछ दिन पहले वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मेरे को अपना बहन बताई। ठीक है, वो मेरी बहन है, मानती हूँ मेरी बहन है, कोई वो मेरे नानी दादी नहीं लगेगी, मेरी बहन है। तो उसने क्या किया, वो जो जेल से छूटा जो लड़के लोग बेहरूपिया लोग, उनको अपने घर बुलाई, घर में बुला के 1,000 रुपया भी दिया, 1,000 रुपया दिया, बोला कि आप लोग फल फ्रूट खाइए, तंदुरुस्त हो जाइए, मार करेंगे। तो भैया मेरे को तो अपना जान का खतरा है, क्योंकि मैं धनबाद जिला में आती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। आप लोग को सभी को पता है, जितने मीडिया वाले भाई बंधु हैं सभी को पता है, मैं समाज सेवा में जुड़ी हुई हूँ। अभी किन्नर कल्याण बोर्ड की झारखंड सरकार की सदस्य भी हूँ पूरे धनबाद जिला की। और सुनैना किन्नर जी है, वो भी समाज सेवा में अब जाने लगी है, पहले जाती नहीं थी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहूंगी कि सुनैना मैम जी जो बोल रही थी, दल बल लेके मेरे को गई मारने के लिए। एक प्रेस वाला भी मेरे साथ में थे, शौकत अंकल, वो भी देखे हैं, ग्रामीण के लोग भी देखे हैं। दल बल पूरे अपना टीम को लेके मेरे को मारने गई। जब सुनैना जी कहती हैं कि हम श्वेता को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब एक दिन मामला हो गया तो उनको फोन करके मेरे को बोलना चाहिए सुनैना मैम को कि हाँ श्वेता दी आप बहुत अच्छा काम करी है, लेकिन मेरे पास ना फोन, ना कॉल, ना मैसेज। दूसरा दिन पूरे दल बल लेके पहुंच गई। किसके कहने पे लेके पहुंच गई? वो जो लड़के लोग बोला कि श्वेता मैम अकेले गई है बरवड्डा थाना। बताइए, बरवड्डा थाना में गई, वहां पे तो अकेले में नहीं थी, 2-4 और थे वहां पे, हमारे साथी सहयोगी गए थे, मेरे चेले नाती गए थे। लेकिन जब मैं उधर से लौटी तो देखी पूरा दल बल लेके मेरे को घेर लिया। वहां पे खड़ी थी, ग्रामीण लोग भी थे। मैं झूठ बोलूंगी, वो लोग नहीं बोल सकते हैं झूठ। तो भाई मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ, मेरे को जान का बहुत खतरा है। आज एक प्रेस के माध्यम से मैं यही बोलूंगी, सुनैना जी आप जो कल परसों मेरे को मोबाइल में धमकी भी दी है कि तुम धनबाद में आना नहीं, अभी मेरे सामने तुम छोटा सा बच्चे हो, तो इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहती है? मैं इसीलिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को करना पड़ा। इतने मेरे जो है हमारे गुरु, मेरे चेले नाती सबको लेके आना पड़ा। और मैं यही कहूंगी सुनैना नायक जी से, वो भी एक किन्नर है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलती है कि हम सपोर्ट करते हैं, मेरे को बहन भी बोलती है और मेरे पीठ पीछे छुरा भी भोंकती है। ये बहुत गलत काम है। मैं आज भी कहती हूँ कि जितने भी हैं हमारे डीसी सर हैं, एसएसपी सर हैं, प्रशासन है, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी नकली किन्नर धनबाद जिला के जीटी रोड में अगर वो लोग गलत काम करते हैं तो उस पे आप पाबंदी लगाइए, उन पे रोक लगाइए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे किन्नर समाज बदनाम हो। एक तो ऐसे भी हमारे किन्नर समाज पूरे तरह से ये नकली किन्नरों के वजह से बदनाम है। क्यों हो रहा है? क्या वजह? ये विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि सुनैना किन्नर मेरे नाम लेके बदनाम करती थी, श्वेता पैसा लेती है, लेकिन हमारा ये सबसे कोई तालमेल है नहीं। हम तो कभी किसी से 5 रुपया लिए नहीं है। और सुनैना 6-6 हजार सबसे पैसा लेती है, सबूत भी है। कहिएगा तो हम
जो और लोग है जो इधर उधर है किन्नर उन लोग से लेती है, उन लोग से भी पूछवा देंगे। अपना घर में एसी भी लगवाया है, क्या क्या किया है उतना तो हम फालतू बोलेंगे नहीं, लेकिन वो पैसा लेती थी। आज पैसा लेती थी, इसी वजह से उनको सपोर्ट। मैं विभा मिश्रा, माई छमछम माई का मैं पोथी चला राखी गुरु की चेला बोल रही हूँ, विभा मिश्रा। मैं पूरी मीडिया प्रभारी को मैं नमस्कार। मेरे जितने भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरे जितने गवर्नमेंट हैं, नगर प्रशासन है, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आप लोगों ने हमसे और मेरे भाइयों से, मेरे गुरुओं से जो आपने सवाल पूछा कि आप एरिया बट गया, एरिया जो बटने के बाद हमारे चेले नाती, हमारे भाई गुरु भाई जो आते हैं, जो सीधे वो धमकी देते कि मैं ये करेंगे वो करेंगे। मेरे चेले नाती, मेरे भाई गुरु भाई को जान मार कर रखी दिक्कत है, उसको अटैक करने का, उसको अपना ये चीज है। इसके कारण हम यही प्रशासन से गुहार करना चाहती हूँ कि अगर मेरे भाई या गुरु भाई को कुछ होता है तो सारा जिम्मेदार सुनैना सिंह किन्नर को जाता है। और मैं झारखंड गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने समाज कल्याण बोर्ड झारखंड प्रदेश के उनको सदस्य बनाइए, ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी का, समाज कल्याण बोर्ड का। इसके मतलब ये नहीं है कि सुनैना सिंह किन्नर, हम किन्नरों को जो ओरिजिनल किन्नर हैं, जो हम लोग को आप हम पे दबाव डालोगे या हमसे कुछ करोगे या करवाना चाहोगे, ये बहुत बड़ी गलत बात है। मैं झारखंड गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस पे छानबीन किया जाए। और मैं एक बात कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से सुनैना जी को, कि वो बोलती है हमारे ऊपर बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुनैना जी के आगे पीछे कौन सपोर्ट कर रहे हैं वो भी खुल के सामने आए। मैं जरा उनको भी देखना चाहूंगी धनबाद जिला में कि वो है कौन जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो हमको धमकी दे रही थी कि हमारे ऊपर भी है कोई, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, हमने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी का कुछ किया नहीं। हाथ जोड़ के कह रही हूँ मैं, मेरा जान को तो यहाँ खतरा है, क्योंकि जिस दिन मैं उस माहौल को देखी हूँ, जिस तरह वो दल बल लेके गई थी, अगर मैं अकेले रहती तो मेरा जान तो चला ही जाता, लेकिन वहाँ का जो पब्लिक थे, वहाँ प्रशासन थे, तो मेरा जान बच गया। पूरी धनबाद जिला के प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर रोड पे कोई नकली किन्नर घूमते हैं, उनको बाइज्जत आप अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेजो। नकली किन्नर से कोई हमारा वास्ता नहीं, नकली किन्नर जो रोड पे घूमते हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, ठीक है। आप उनको कड़ी से कड़ी एक्शन लो। नकली किन्नरों को हमने पुलिस प्रशासन एक जन बोली तो अच्छा लगे, सौंप दिया, हमसे जितना बना हम पकड़ के लाए, सब कुछ किए। अब उनके हाथ में है जो क्या करे, समझ रहे भाइयों, यही बात है हमारी। और ये जो नकली किन्नर घूमते हैं ट्रेनों में, उन पर एक्शन कब होगा? ट्रेन की बात जो है, ट्रेन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता।